हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम आपको लैंथेनाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाएंगे। हमने आपको पहले वीडियो में लैंथेनाइड तत्वों का वर्गीकरण बताया था। जो लैंथेनाइड तत्व होते हैं वे परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक होते हैं। इस वाले चैप्टर में से देखो, जो डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व है, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व है, उसके कुछ ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। जैसे नंबर 1 संक्रमण तत्व तथा विशेषता। और दूसरा है लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और नंबर 3 लैंथेनाइड संकुचन। जो आपका चैप्टर नंबर 8 है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, उसमें केवल दो ही टॉपिक है, एक तो संक्रमण और एक नंबर 2 लैंथेनाइड। इस साल जो सिलेबस में है वे आपके, और ये आपका 5 नंबर का चैप्टर है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और लैंथेनाइड संकुचन। तो आज हम पढ़ेंगे लैंथेनाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब लैंथेनाइड जो तत्व है, लैंथेनाइड तत्व परमाणु क्रमांक 58 से स्टार्ट होते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले आपको बार बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना करना पड़े, तो सबसे पहले हम 54 का देखेंगे। 54 होता है जिनोन। जिनोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 4p6 5s2 4d 10 5p6 6s2 और 5d1 सबसे पहले आपको 54 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 54 जिनोन होती है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 और 5p6 होता है। क्योंकि आपका 54 तक बार बार आप इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो कर नहीं पाएंगे वहां पे बोर्ड पे। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको परमाणु क्रमांक 58 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। जिनोन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 और 5p6। अब यहाँ तक आपको 54 तक तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कंप्लीट होगा। अब जैसे आप 58 का करेंगे तो 58 तो 54 के बाद होगा, तो आपको 54 तक तो ऐसे जैसे आपने ये लिख रखा। अब जैसे आप 58 का करेंगे तो आपको क्या करना, जिनोन 54 तो जिनोन है 6s2 यहाँ पे 56 और 5d1 यहाँ पे टोटल 57 हो जाएंगे। और इसके बाद जैसे 58 चलेगा 4fn यहाँ 58 से लेकर 71 तक के n बराबर 1 से लेकर 14 तक के। आपको केवल जिनोन तक का याद रखना है। जिनोन के बाद ये सेल फिक्स है 6s2 5d1 और 4fn। 4fn n में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 और कम से कम कितने के। जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो आपको ये सेम लगाना, और इसके बाद 4f में 1 2 3 4 5 और 14 तक ऐसे कंप्लीट करने हैं। और यहाँ पे जब आपके 14 कंप्लीट हो जाएंगे तो वो ल्यूटिशियम का हो जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि जो लैंथेनाइड है, जो लैंथेनाइड तत्व है, उनका आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं है, और इन्हें आवर्त सारणी के बाहर में रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि इनकी ज्यादातर गुण आवर्त सारणी के अन्य तत्वों की तुलना में अलग है। अब जो ये 5d और 4f है, 5d और 4f, तो इनकी जो ऊर्जाएं होती है वे ऊर्जाएं एक दूसरे के काफी निकट होती है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन 5d में प्रवेश कर रहे हैं या 4f में, ये बताना संभव नहीं है। जो 4f की ऊर्जा है और 5d की ऊर्जा है वो एक दूसरे के काफी निकट है, तो जिस कारण ये ज्ञात नहीं हो पाता कि जो इलेक्ट्रॉन है 5d में प्रवेश कर रहे हैं या 4f में। तो इस कारण
सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक बार F में जाएंगे और एक बार D में प्रवेश करेंगे। तो इस प्रकार जो लैंथेनाइड तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रागुक्त और एक अवलोकित। ये आपको बताया था इस टाइप में जिनोन 6s2 5d1 और 4fm यहां तक। अब इसमें हम प्रागुक्त में, प्रागुक्त का मतलब होता है जो प्रयोगों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। प्रागुक्त का मतलब है जो प्रयोगों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और अवलोकित का मतलब होता है जो सिद्धांत है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इनमें सभी में जिनोन लिखना है, सब में जिनोन, और इस टाइप में यहां तक लास्ट तक आपको जिनोन ही करना है। फिर आपको 6s2 और यहां पे भी 6s, फिर आपको 5d1 और 5d1 और यहां पे भी आपको 5d1। अब आपको यहां से स्टार्ट करना है 4f और 4f। ये 54 तक तो सेम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेकिन जैसे आप परमाणु क्रमांक 58 पे जाओगे तो ये सेल बिल्कुल सभी में फिक्स है। इनमें सभी में 6s2 भी है, 5d भी है, जिनोन भी है। इससे आगे के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जैसे परमाणु क्रमांक यहाँ पे पहले का 58 है, तो अब आप जोड़ लेंगे 54 2 56 57 और 1 58। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, क्योंकि जो एप्लोक होता है उसमें 14 से ऊपर इलेक्ट्रॉन भरे नहीं जा सकते, तो इसलिए वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कोष में प्रवेश पाता है एप्लोक के तत्व भी कहलाते हैं। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था जिसमें इलेक्ट्रॉन 5d में प्रवेश कर रहे थे, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वे 5d में प्रवेश कर रहे थे। लेकिन अभी आपको बताया था कि जो 5d होता है वो 4f के काफी निकट होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन है उनका हम ज्ञात नहीं कर पाते कि इलेक्ट्रॉन 5d में प्रवेश कर रहे हैं या 4f में। इसीलिए लैंथेनाइड तत्वों के दो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाए जाते हैं, एक तो जो उनका सिद्धांत है और एक जो प्रयोगों द्वारा निकाला गया है। अब इसमें भी आपको केवल क्या करना, जो d का इलेक्ट्रॉन है ये आपको 4f में पहुंचाना। तो जैसे जिनोन तो सेम है सब में, और यहाँ पे भी जिनोन 6s2 भी सेम है, 6s2। लेकिन जो ये 5d कोष की ऊर्जा है वो 4f की कोष की ऊर्जा के काफी निकट होती है। तो एक बार तो आपने इलेक्ट्रॉन किसमें पहुंचा दिया, d में। अब की बार आपको d में नहीं पहुंचाने, सीधा f में। तो यहाँ 1 है, ये 1 इसमें चले जाएगा, तो यहाँ सीधा 4f2 हो जाएगा। ये d1 इसमें चले जाएगा, तो यहाँ पे 4f3, इस टाइप में 4f4 4f5 और 4f6 4f7 और यहाँ पे 4f8, यहाँ पे 4f9 4f10 11 12 13 और 14। अब देखिए आप, जो लैंथेनाइड तत्व होते हैं उनके तो एफ में तो 14 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गई, लेकिन ये तत्व बच गया, और ये तत्व भी क्या है, ये तत्व भी लैंथेनाइड ही है। तो आपको
इसमें बस थोड़े से ध्यान देने वाली बात है, आपको लगातार आपको यही याद रखना है कि जो ये D1 है ये 4F1 जो 4F है इसमें चला गया, तो जैसे D1 था यहाँ पे 4F1 था तो यहाँ पे हो गया 4F2 और लगातार चलते जा रहे हैं ऐसे। लेकिन आपको याद रखना है जब आप 7 के बाद क्या आता है, देखो 8 सीरियल, तो आपको यही याद रखना है कि 4F7 और 4F8 और 9, क्योंकि 8 के बाद 9, लेकिन ये 8 वाला है, इसमें आपको क्या करना 6S2 तो सेम और 4F भी सेम है और यहाँ पे आपको 5T1 लेना है। क्रम वही है जैसे आपको पता है 7 के बाद 8 याद था, लेकिन आपको बस ये बात याद रखनी जो 7 है वो 2 बराबर और जो D1 है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे D1 नहीं था, यहाँ पे D1 आ जाएगा। फिर आपको 7 याद ऐसे लग रहा है 7 8 9 फिर लगातार 10 11 12 13 14 और 14 के बाद भी आपको एक बार और क्या लेना है D1। तो इस प्रकार जो ये तत्व है ये भी लैंथेनाइड का है, ये भी लैंथेनाइड का है। अब जो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पराभूत और एक अवलोकित। पराभूत का मतलब है जो प्रयोगों द्वारा लिया गया है और अवलोकित का मतलब है जो इनका सिद्धांत है। एक बार हम और देख लेंगे। देखो लैंथेनाइड तत्वों के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वे आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप जितने भी मॉडल पेपर होते हैं उनमें आप देख पाओगे कि जो लैंथेनाइड तत्वों का अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो लैंथेनाइड संकोचन और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो सैद्धांतिक तौर पे ये है, जिनोन 54 होती है 6s2 5t1 और 4fn। n का मतलब होता है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या और अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, किसी भी आपको बताया था देखो किसी भी कोष में s में मैक्सिमम 2, p में 6, t में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं। और जिस भी कोष में इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो उसी कोष का हो जाता है। जैसे इन सब के इलेक्ट्रॉन कहीं जा रहे हैं 4f में प्रवेश कर रहे हैं, इन सब के 4f में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये सभी के सभी तत्व क्या है f ब्लॉक के तत्व है और f ब्लॉक के तत्व को ही लैंथेनाइड तत्व कहा जाता है। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, देखो जिनोन 6s2 और 5d1 54 और 2 56 और 1 57 के बाद जो 58वां स्टार्ट करोगे आप इसमें n बराबर 1 2 3 4 क्योंकि मैक्सिमम आप 14 तक बढ़ सको। अब हमने क्या करा पराभूत विन्यास में देखो जिनोन 54 6s2 5d1 ये तो सब में फिक्स है, लास्ट तक ही फिक्स है, लेकिन जो 58वां इलेक्ट्रॉन है वो किसमें चला जाएगा 4f1 में, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो f ब्लॉक के जो 14 तत्व होते हैं परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक के जो तत्व होते हैं वे लैंथेनाइड या f ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। लेकिन इनका अब तक जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में केवल हाइड्रोजन और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का कोई भी स्थान निश्चित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो सारणी के अन्य तत्व है उनके गुणों से भिन्नता प्रकट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अभाव का नियम है, ये अभाव के नियम का पालन नहीं करते हैं, तो जिस कारण इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अन्य तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तुलना में भिन्न पाए जाते हैं। अब जो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने कर लिया, अभी आपको बताया था कि जो 5T होता है वो 4f के काफी निकट होता है, तो जिस कारण यह बताना कठिन है कि जो इलेक्ट्रॉन है वे 4f में प्रवेश कर रहे हैं 5D में। अब इस हिसाब से आपके जो इलेक्ट्रॉन है वे 5D में प्रवेश कर रहे थे, यहाँ से में 5D है यहाँ तक, लेकिन जैसे आप इस साइड में जाएंगे तो इस साइड में जो D1 है, D1 आपका F1 में चला जाएगा। अब यहाँ पर 1 था, 1 की जगह 2 हो जाएगा। अब आपको केवल बस ये बात याद रखनी है, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, और आपको लगातार 2 3 4 5 6 7 और ये आपको याद रखना है 80 है लगातार याद, क्योंकि 7 के बाद 8 और 8 के बाद 9 9 10 11 12 13 14, लेकिन अगर 14 यहाँ पे कंप्लीट हो गया तो ये तो लैंथेनाइड बचे ही नहीं, लेकिन है तो ये लैंथेनाइड ही। तो आपको ये बात जरूर याद रखनी है कि 7 के बाद एक और 7 होगा और 14 के बाद एक और 14, लेकिन साथ साथ में D1 भी जरूरी है। और ये जो आपका लैंथेनाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बहुत बार पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है, और लैंथेनाइड संकोचन केवल 2 ही प्रश्न आते हैं, लैंथेनाइड संकोचन और लैंथेनाइड तत्व। लैंथेनाइड तत्व हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताए थे, एक बार और रिपीट कर रहे हैं।
परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक के 14 तत्वों को लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व या गुणों के तत्व कहते हैं, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कोष में प्रवेश कर रहा है। और इनका याद करने की आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। तो जो ये आपका क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन मैक्सिमम 4 नंबर का होगा आपके पेपर में, कंफर्म है। लगभग आपका 70% यही क्वेश्चन आना है बोर्ड में आपकी बात भी। और लैंथेनाइड, आपका लैंथेनाइड जो लैंथेनाइड संकुचन है वो हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी।